सभापति के जिलाध्यक्ष मैं आपसे चाहूंगा कि आप आए भाई सुधीर गौतम जी, आप आए अपनी बात को रखें। भाई सुधीर गौतम जी। आज मंडल स्तरीय जयंती में सबसे पहले करोड़ों सूचकों के भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब को नमन करते हुए उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले आज की जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। आज से लीलापुर तथा मंगल समाज पार्टी के संस्थापक माधव श्री कांशीराम साहब के 90वीं जयंती पर उन्हें सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा बाबा साहब तथा माधव साहब के कार्यक्रम को इस समय जो शहीद का विरोध आजादी 4 बार मुख्यमंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी के आशा रखते हुए आज मुख्य अतिथि परम मुख्य बड़ा भाई अमर नाथ भारती जी, दूसरे मुख्य अतिथि बड़े भाई मुख्य तथा इस मंच में अध्यक्षता बाबू जगन्नाथ जी मंडल साथ में बड़े भाई सभी राठौड़ तथा वाले तमाम सीनियर साथी माननीय विधायक जी तथा मंच पर उपस्थित सभी समाज साथियों का चारों जिले से हमारे जिला कमेटी विधानसभा कमेटी बाद में विधानसभा के सभी समाज साथियों का अभिनंदन करते हुए समाज साथियों एक कार्यक्रम मंडल स्तरीय है और हर किसी को 2 मिनट का समय मिल रहा है। बस आज हम सभी समाज कांशीराम साहब के जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। चुनियों उनकी जयंती हम लोगों को सही मायने में तभी श्रद्धांजलि होगी, उनकी जयंती मनाई जाएगी जब उनके कार्यों के लिए हम लोग सही मूवमेंट लोग हम लोग काम करें। और जिस हिसाब से आगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती चुन हम लोगों को काम दे रही है कि हमारा मिशन हमारा कार्य जिसको लेके वो बाबा साहब ने और उनके कार्यों को बढ़ाने वाले मानव श्री कांशीराम साहब ने जो सपना लिया था उसको हम कैसे बनाएं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इस समय जो बहन कुमारी मायावती के द्वारा हम लोगों को गाँव अभियान के तहत गाँव में जाकर कैडेट करने की जरूरत है। कैडेट कैंप चल रहे हैं, यहाँ समाज सभी समाज साथियों को संबोधित करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो काम किया गया है जिससे बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके, उस काम को हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएं। जल्द आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव में और आने वाले 2024 में भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बना सके। इन्हीं सब बातों के साथ आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का समाज साथियों का सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जल्द और बहुत धन्यवाद। इधर हमारे बीच में भाई राकेश सोनी जी हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने गीत के माध्यम से इनकी रखना पुरस्कार भाई राकेश सोनी जी। और धन्यवाद संचालक महोदय जी। समय बहुत कम है, मैं सभी लोगों का एक साथ में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। क्योंकि समय बहुत कम है, बस आपको सीधे गीत के लाइन में कर रहा हूँ। नीला झंडा नीला झंडा बीचमा हाथी बड़ा निराला बा अभ्यास साचे का ढाला भाना। नीला झंडा बीचमा हाथी बड़ा निराला बा अभ्यास साचे का ढाला भाना।
साथियों, साहब का बहुत चुनावी संरक्षण है और साझे में धारा है। दौर में आपको पार्टी के तरफ में चलता हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाइन के लिए कहूँगा, उनकी कर्मी और पत्नी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों के लिए, सपा और भाजपा के लिए। तो कहना है मेरा गीत के माध्यम से, अरे साइकिल भ्रष्ट हो जाई भाई, अरे अपने से बड़ा जो घबराई साइकिल भ्रष्ट हो जाई भाई, अरे अपने से बड़ा जो घबराई, और छोड़ी सचिवालय तब भैंस चलावई वाला बा, क्या साथे का खाना खाना, और छोड़ी सचिवालय तब भैंस चलावई वाला बा, और क्या साथे का खाना खाना, नीला झंडा पीठ हाथी बड़ा निराला बा, और क्या साथे का खाना खाना। लेकिन साथियों, मैं गीत के माध्यम से आपको भाजपा वालों के लिए बता रहा हूँ कि भाजपा के कार्य और गति में आप कोई अंतर नहीं है, आप उनकी कार्य और गति को समझ लीजिए। अरे भाजपा जाई लगाई तेल, आपकी बात कहने की बात है, और ये राज्य गौतम जी की तरफ से भैया 500 रुपए भैया को दे दी। और भाजपा जाई लगाई तेल, और मोदियों की बुद्धि फेल, भाजपा जाई लगाई तेल, मोदियों की बुद्धि फेल, और मोदियों की बैठक के मसाला बा, क्या देगा खाना खाना, मोदियों की बैठक के मसाला बा, अब क्या साजेगा खाना खाना, नीला झंडा बीजमा हाथी वाला निराला बा, अब क्या साजेगा खाना खाना। तो साथियों, लास्ट में मेरा कहना है, जो हमारे कौशाम्बी में कौशाम्बी के जैसे करने वाले तो गीत के माध्यम से मैं कहूँगा, और कौशाम्बी की एक ऐसी शान, कौशाम्बी की एक ऐसी शान, और राजू गौतम जी बलवान, कौशाम्बी की एक ऐसी शान, और राजू गौतम जी बलवान, और शान ना जाने पाए शेर कौशाम्बी वाला बा, शान ना जाने पाए और शेर कौशाम्बी वाला बा, क्या साचे का ढाला बाना, नीला झंडा बीजमा हाथी बड़ा निराला बा, क्या साचे का ढाला बाना। साथियों, ये हमारे राम आधार भाई साहब की तरफ से 500 रुपए, और भैया को जय भीम। लेकिन मेरा कहना है, ये चौधरी सईद अहमद जी की तरफ से 500 रुपए, भैया को जय भीम। लेकिन 2 लाइन मेरा गीत के माध्यम से कहना है, अरे बहुजन के यारो, बहुजन के यारो, हाथी पहचानो, अरे हाथी को अब की फिर से जिता दो, और मोदी को योगी, योगी का जोगी बनई है बहन जी, 24 में दिल्ली जबई है बहन जी, 24 में दिल्ली जबई है बहन जी। बहुजन के यारो अब की जिता दो, हाथी को अपने फिर से जिता दो, योगी का जोगी बनई है बहन जी, 24 में दिल्ली जबई है बहन जी, 24 में दिल्ली जबई है। जय भीम, जय भारत, जय बोलो समाज। ये अमृत बहादुर भारती भाई साहब की तरफ से 5 रुपए, भैया को जय भीम, जय भारत। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
इधर भाई शांत रहे भाई। इधर हमारे बीच में भाई कमल सिंह जल्लू साहब आए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी बाबा साहब मानवर साहब श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इधर हमारे प्रतापगढ़ से साथी आए भाई सुशील सागर जी एडवोकेट जी हैं, मंडल जोन इंचार्ज जी हैं, भाई संजय सिंह चौहान जी हैं, भाई जलील अहमद जी हैं, भाई जोखू राम गौतम जी हैं। आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। इधर हमारे बीच में भाई चौधरी सईद अहमद जी हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आवे अपनी बात रखें। भाई चौधरी सईद अहमद जी। इधर हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है रिया बौद्ध जी। मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक गीत प्रस्तुत करें। हमारे बीच में भाई आनंद भारती जी आए हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपसे चाहूंगा कि आप बाबा साहब मानवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इधर हमारे पत्रकार साथी आए हैं। आप लोग जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा जो मंच पर बैठे हैं, मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप लोग फोटो खींचेंगे। इधर हमारे बीच में रिया बौद्ध जी हैं।
मैं बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी बहना माया बहना आई माया की सेना, जब मुरारी करेगी बहना तो होगा अत्याचार। मेरी बहना माया बहना आई माया की सेना, जब मुरारी करेगी बहना तो होगा अत्याचार। अरे हटा मोदी को हटा, बचा भारत को हटा, हटा मोदी को हटा, बचा भारत को हटा। मेरी बहना माया बहना आई माया की सेना, जब मुरारी करेगी बहना तो होगा अत्याचार। अरे हटा मोदी को हटा, बचा भारत को हटा, घर के नटबंदी अपने लोगों को किया पैदा, लाएगा कानून ये झूठा दावा। जीएसटी लगाने के तुमने वही, जीएसटी लगाने के तुमने वही माना किया गलता। अरे हटा मोदी को हटा, बचा भारत को हटा। आदरणीय राजेश पासी जी की तरफ से 500 रुपये का धन्यवाद बहुत स्वागत। आदरणीय राजकुमार जी की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं किस आज जिस महानायक का जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक से बढ़कर एक छोटी छोटी बच्चा किस तरीके से गाना गाकर मानवर मसीहा कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। इन सब का मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बहुत ढेर सारी लिस्ट हमारे पास पड़ी है जिनका नाम लेना है। अगर नाम छूट जाए, मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने दिलों में थोड़ी भी पीड़ा नहीं रखिएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बहुत काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने नाम के लिए परेशान नहीं होंगे। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद आसिफ जी से चाहूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बातों को खत्म करें। मोहम्मद आसिफ जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व बहुजन समाज पार्टी DS4 व बामसेब के जन्मदाता, जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मानवर मसीहा कांसीराम साहब की इस जयंती के शुभ अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस जयंती के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य जोन इंचार्ज माननीय जगन्नाथ पाल जी, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई माननीय राजू गौतम जी, हमारे मुख्य जोन इंचार्ज अमरेंद्र बहादुर भारती जी, और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे फतेहपुर जनपद के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय विधायक मुनिंदर गौतम जी, और इस मंच पर बैठे हमारे जितने भी साथी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं बहनों, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बहुजन समाज के लिए, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए और पिछड़े समाज के लिए जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलकर मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने दलित, पिछड़े और मुस्लिमों में सत्ता की भूख जो पैदा की, उसी का परिणाम आया कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। जब मानवर मसीहा साहब ने काशी का साइकिल से चल के पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी में वो पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी बनाकर दलित, पिछड़े और मुसलमानों में सत्ता की भूख पैदा कर दी, तो साथियों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज तो हम लोग 4 बार सरकार बनाने के बाद आज संसाधनों से लैस है। आज हमारे पास जो भी भारतीय संविधान में अधिकार मिले, सारे अधिकारों के हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग सत्ता से अलग क्यों हैं?
इसलिए है क्योंकि हम लोग महात्मा मसीहा साहब को तो मान रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो मान रहे हैं, मगर कहीं न कहीं उनकी बताई हुई बातों को हम भूल गए साथियों। इसलिए अब समय आ चुका है, हमको उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना है। और हमारे मानव मसीहा काशीराम साहब ने जो भी बातें हम लोग को बताई थी, आज हम लोग को इस कसम के साथ यहाँ से जाना है कि उनकी बातों पे अमल करते हुए और जो भी सामंतवादी ताकतें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड को सत्ता से बाहर करे हुए उन्हें आपस में लड़ाने की बातें कर रहे हैं, उनको इस बार सत्ता से उखाड़ के फेंकना है साथियों। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले निकाय चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को चुनाव जिता के जब हम 2024 में लोकसभा चुनाव में जाएंगे, ताकि हमारे जब नगर निकाय के सभासद के प्रत्याशी, चेयरमैन के प्रत्याशी जीते हुए होंगे, तब हम लोकसभा में भी बहुजन समाज पार्टी के एक जो भी बैंक कमेटी कर देंगे उनको विजय बनाकर इस पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे साथियों। और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब बहन कुमारी मायावती जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगी, तब इस देश में पूरी तरह से बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू होगा साथियों। इसलिए हम सबको कसम खा के चलना है कि इस बार मानव साहब के बताए हुए रास्ते में चलना है साथियों। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बाम सेठ के साथी श्री रामनिवास गौतम जी हैं, प्रोफेसर विक्रम जी हैं और एडवोकेट उपेंद्र भारती जी हैं, एडवोकेट रवि प्रकाश जी हैं, चंदन कुमार जी हैं। इन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं की लाइन काफी लंबी है। इसी बीच में मैं इस मंडल के मंडल इंचार्ज बहुत ही सम्मानित बड़े भाई अतुल कुमार टीटू जी से चाहूंगा कि वो आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। बड़े भाई अतुल कुमार टीटू जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। सम्मानित साथियों, आज इस मातृवैद्य धर्मशाला में माननीय कांशीराम साहब की जो जयंती समारोह चल रहा है, इस जयंती समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही सम्मानित आदरणीय भाई अमरेंद्र बहादुर भाटिया जी, दूसरे मुख्य अतिथि बहुत ही आदरणीय सम्मानित भाई राजू गौतम जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई बड़े भाई जगन्नाथ पाल जी और तमाम हमारे मंचासीन साथी सहित बहुत दूर दूर से आए सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज इस माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर व बहुजन समाज पार्टी के मसीहा संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि आने वाले समय में अगर माननीय कांशीराम साहब के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो आपको आने वाले समय में जो भी चुनाव आपके सामने रहे, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे आने वाला 2024 में इस देश का चुनाव हो, उसमें अगर सच्ची श्रद्धांजलि आपको बाबा साहब या माननीय कांशीराम के चरणों में अर्पित करना है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाकर उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भोजन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में यहाँ पे उपस्थित प्रतापगढ़ पट्टी से भीम प्रकाश भारती जी हैं, रामलाल गौतम जी हैं, रामवरण गौड़ जी हैं, त्रिभुवन जी हैं, त्रिभुवन गौतम जी, प्रेमचंद, इन सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित श्री लल्लन पटेल जी से चाहूंगा कि वो आए और अपनी बातों को मंच के माध्यम से रखें। बड़े भाई लल्लन सिंह पटेल जी। धन्यवाद। आज माननीय साहब के जन्मदिन के मौके पे ढेर सारे सदा का सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय
जगन्नाथ पाल जी, माननीय मुख्य अतिथि थे बड़े भाई अमृत बहादुर साहब, माननीय मुख्य अतिथि बड़े भाई राजू गौतम साहब मंच पर बैठे, नगर अध्यक्ष सईद चौधरी साहब मंच पर विराजमान, बड़े भाई ज्ञान सिंह पटेल जी, माननीय घनश्याम पटेल साहब, इस जिला के अगुआ माननीय TN जयसल साहब, बहुत से सम्मानित साथी, सभी को ढेर सारा जय भीम। सामने बैठे हमारे भाई बुजुर्ग चाचा, नौजवान साथी, माताएं बहनें, सबको जय भीम। साथियों, यहाँ पे बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही। अभी हमारे यहाँ के बीच में एक छोटी सी बच्ची रिया बौद्ध जो सांसों से चल गई, उसने एक गीत के माध्यम से सब कुछ कह डाला, कहना कुछ शेष बाकी नहीं है। हम कितना कहेंगे कि 43 बरस कांग्रेस ने राज किया, टुकड़ी टुकड़ा समाज हुआ, बाकी 8 बरस से भाजपा राज कर रही है और चूस चटा के सबको भरमा रही है। तो साथियों, चूस के चक्कर में ना पड़े, अपना अधिकार जाने, स्वाभिमान जाने, सम्मान जाने। और हमारा आपका सम्मान बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें हमारा आपका हक है, अधिकार है, सम्मान है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ललन पटेल जी। अब इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि कौशाम्बी के युवा जिला अध्यक्ष KL गौतम जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए और कम शब्दों में मंच के माध्यम से अपनी बात को रखें। KL गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज मानवर मसीहा कांसीराम साहब की सच्ची श्रद्धांजलि के अवसर पर सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, मानवर मसीहा कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आज इस मातृभाषा धर्मशाला में आयोजित के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई अमरेश बहादुर भारती साहब, दूसरे मुख्य अतिथि राजू गौतम साहब, सतीश जाटव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जगन्नाथ पाल साहब, मंडल के सभी जोन इंचार्ज, हमारे प्रयागराज मंडल के दशरथ लाल सरोज जी, सेंद्रीलाल निर्मल जी, बच्चन पाल जी, सुधा दीदी, देवली सरोज जी, मेहताब आलम जी, तीनों विधानसभा अध्यक्ष एवं सेक्टर बूथ से तमाम सम्मानित साथी, सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, वक्त बहुत कम है, वक्ताओं की सूची बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आदरणीय बहन जी का निर्देश है, आज गांव चलो अभियान की तरफ से मैं पूरे समस्त कार्यकर्ताओं से बस यही अपील करना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, हम लोग पूरे मेहनत से गांव चलो अभियान के तहत आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग सेक्टर और बूथ की कमेटी को पूरी ईमानदारी के साथ यदि बना लेते हैं सम्मानित साथियों, तो आने वाले कल में सन 2024 में आने वाली सरकार में आदरणीय बहन जी को इस सूबे का हम लोग देश का प्रधानमंत्री बना करके और पूरे विश्व को एक तरीके से मैसेज देने का काम करेंगे कि इतना आज अगर पूरे भारतीय संविधान को इस देश के अंदर लागू होना है तो सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसलिए कि सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी सर्व समाज के सम्मान में काम करती है। सम्मानित साथियों, आज हमको सर्व समाज को हक, हकूक, अधिकार चाहिए, तो आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। उससे पहले नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग एक एक मत हाथी का बटन दबा करके आप अपने सभी एक कैंडिडेटों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें की।
इस मंच के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मनोज यादव जी जो प्रतापगढ़ ठकुआ से आए हैं अपने समर्थकों के साथ, इनका मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बीच में बैठे हुए मानव जी हैं, मनौरी से चलकर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब आप लोगों के बीच में वक्ताओं की कड़ी में बहुत ही सम्मानित इस प्रयागराज जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित बड़े भाई अवधेश गौतम जी हैं। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए और मंच के माध्यम से अपनी बात को रखें। बहुत ही सम्मानित बड़े भाई अवधेश कुमार गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य इंचार्ज साहब, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, बहुजन समाज बांध से PS और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सबके पिता बहुजन नायक मानवा श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस 15 मार्च को साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मातृभूमि धर्मशाला में एकत्रित बहुजनों की भीड़ में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर मुख्य जोन इंचार्ज श्री अमरिंदर बहादुर भारती जी, मुख्य जोन इंचार्ज आदरणीय श्री राजू गौतम जी, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जगन्नाथ पाल जी, मुख्य जोन इंचार्ज हमारे बीच श्री सतीश चंद्र जाटव जी, मंच पे आसीन मंडल इलाहाबाद के चारों जिले के जिला अध्यक्ष, मंडल के जोन इंचार्जगण और बहुजन समाज पार्टी मंडल के आए हुए सभी सम्मानित विधानसभा से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उपस्थित साथियों, सम्मानित साथियों, मैं एक बात सिर्फ आपसे 1 मिनट का समय लेकर के आपके बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की देन है। पूरे भारत में अगर कोई संस्था चल रही है, कोई दल चल रहा है या कोई बहुजन के नाम से कोई भी जो है कार्यक्रम होता है, तो उसकी अगर पहचान मिली तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय मान्या बहन श्री सुश्री बहन मावती जी की देन है। जो संस्था चल रही है बहुजन समाज पार्टी से संबंधित, अगर उनका नाम है, वो चाहे मूल निवासी के नाम से चल रही हो, चाहे बांसक के नाम से चल रही हो, चाहे बहुजन जागृति जत्था चल रहा हो, चाहे कोई भी संगठन चल रहा हो। अभी एक हमारे मूल निवासी बांसक के वरिष्ठ बांसक के साथी वामन बेसाम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहन जी को खत्म करना है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो है RSS का घेराव करने गए थे, वो किसके कहने पे गए थे? भारतीय जनता पार्टी की कह रहे थे 10 लोगों को घेराव करने गए थे, वो किनके कहने पे गए थे? आप एक जो है विचारक हैं, आप संगठन चलाते हैं बहुजन समाज और बांसक का, आपका काम है बहुजन समाज की कार्रवाई को आगे ले जाना, बहुजन समाज के साथियों को जो है जागृति जत्था को उनको आगे बढ़ाना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना। लेकिन आपका ये काम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का घेराव करना। अब आपको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। ये नाटकी ढंग से जो है बाबू इस्लाम जी ने वहां पर एक जो है नौटंकी की थी और बांग्या बहन जी को खत्म करना चाहते हैं। अरे बहन जी को तुम क्या खत्म करोगे? बहुजन समाज पार्टी को तुम क्या खत्म करोगे? पहले कितनी संस्थाएं आई और चली गई। अब अगर आपका नाम है तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आपका नाम है। इसलिए मैं संस्थाओं को लोगों से भी कहना चाहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती करनी है तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में करिए, किसी संस्था या किसी अन्य संगठन के नाम पे ना करिए। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी के नाम याद करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का कारवां बढ़ेगा, आपका कारवां बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे साथियों का मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आपसे आगाह करना चाहता हूँ, तमाम तरह के लोग चुनाव में आएंगे, नगर निगम का चुनाव समय आसन है। बहुत चतुर चालाक लोग नगर निगम में आरक्षण करेंगे और कहने जाएंगे कि देखिए मैंने आपको आरक्षण दिया, मैंने आपको आरक्षण दिया और बैकवर्डों का वोट लेने का काम करेंगे। इसलिए मैं सम्मानित साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में यहाँ पे एकत्रित साथी नगर निगम के चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य मत दे करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वक्ताओं की कड़ी में कौशाम्बी से चल रहा है
बहुत ही सम्मानित सेंधिलाल निर्मल जी हैं, उससे मैं चाहूंगा कि आए 2 मिनट में मानव काशीराम साहब के बारे में अपनी बात को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 21वीं सदी के महानायक, हम सबके राजनीतिक गुरु, उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं पूरे भारत की धरती पर साइकिल से चल करके बहुजन समाज पार्टी की सोती कौम को जगाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी बना करके हम जैसे नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले राजनीति करने राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने का काम किया। ऐसे मानवर मसीहा कांसी राम साहब के चरणों में मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, सामने बैठे हुए कार्यकर्ता साथियों की ओर से, सम्मानित साथियों, दोनों महापुरुषों के चरणों में सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे आप सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन इंचार्ज बड़े भाई अमरेश बहादुर भारती जी, उन्हीं के पैनल करे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन इंचार्ज सम्मानित साथी राजू गौतम जी और बहुजन समाज पार्टी के उन्हीं के पैनल करे मुख्य जोन इंचार्ज भाई जगन्नाथ पाल जी, जो बहुत ही सीनियर साथी हैं, और सम्मानित साथियों उन्हीं के साथ भाई संचालक महोदय जी। सम्मानित साथियों, यदा न कुछ कहते हुए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के साथियों, जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, इसमें सम्मानित साथियों आपसी भाईचारा को मनाते हुए जहाँ भी जिसकी जो सीट लगेगी वहाँ पे सम्मानित साथियों बैलेट पेपर से चुनाव होना है। सिर्फ एक ही नारा लगाइएगा, चलेगा हाथी उड़ेगा धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। इसी आवाज को बुलंद करते हुए सम्मानित साथियों, आप सब साथियों को लग करके नगर निगम के चुनाव में बड़े पैमाने पर अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वक्ताओं के कड़ी में यहाँ पे उपस्थित मंचासीन में बहुत ही सम्मानित, जो कि बहुजन समाज पार्टी को काफी दिनों से अपना समय दे रहे हैं, बहुत ही सम्मानित बड़े भाई राजेश पासी जी, जो कि मंडल इंचार्ज है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आए मंच के माध्यम से मानव साहब के बारे में अपनी बातों को रखें। संविधान के निर्माता, हम लोगों के भाग्य विधाता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनकी हम आज पूरे मंडल के लोग जन्मदिन मना रहे हैं, बांध से DS और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम आदरणीय अमरेश बहादुर भारती जी, जो प्रयागराज मंडल मिर्जापुर मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज, दूसरे मुख्य अतिथि राजू गौतम जी, जो इलाहाबाद प्रयागराज मंडल मिर्जापुर मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्य जोन इंचार्ज प्रयागराज मंडल आदरणीय जगन्नाथ पाल जी, संचालन कर रहे सतीश जाटव जी, जो मुख्य जोन इंचार्ज प्रयागराज मंडल के हैं, और पूरे मंडल से आए हुए जिले के साथी, विधानसभा के साथी, सेक्टर्स के साथी, नौजवान साथियों, बुजुर्ग माताओं बहनों, इस मंच के माध्यम से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो बहन जी का निर्देश है, जो गांव चलो अभियान के तहत, साथियों अगर हम सेक्टर बूथ कमेटी अगर मजबूत कर लेंगे तो आने वाले समय में चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे सभासद का चुनाव हो, सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट होंगे। और आने वाले समय में जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, बड़े पैमाने पर लोकसभा के सदस्य हमारे बहुजन समाज पार्टी के होंगे, और आने वाले समय में 2024 में बहन जी की सरकार होगी, बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सर्वस्वी चलकर इस्सू भाई बैठे, उनका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और
मानव भाई बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो मेरे पास बार बार कहा जा रहा है इस कार्यक्रम की जो तैयारी कराया है, उन सभी साथियों का नाम मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। लल्लन प्रसाद जी जो कि बीबीएफ के साथी हैं, शंकर लाल गौतम जी, अमरनाथ गौतम जी, विनय पासी जी, रविंदर पप्पू जी, सीलू शुक्ला जी, बच्चा कुशवाहा जी, मनोज गौतम जी, बाल गोविंद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वक्ताओं की कड़ी में बहुत ही सम्मानित सीनियर साथी, पूर्व विधायक रहे फतेहपुर के, वर्तमान में जिला अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित मुरलीधर गौतम जी, उनका मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करता हूँ आए मंच पे और मानव साहब बाबा साहब के बारे में हम सबके बीच अपनी बातों को रखें। बहुत ही सम्मानित सीनियर साथी मुरलीधर गौतम जी। सबसे पहले तो बाबा साहब और मानवर साहब को नमन करता हूं, और आज इस पावन दिवस पर जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, चारों जनपदे के साथियों का और मंच में उपस्थित हमारे अतिथियों की तरफ से मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए सबको 15 मार्च की बधाई देता हूं। बंधुओं, हमें प्रेरणा लेना है और मानवर साहब की बताए हुए रास्ते पर चलना है, लेकिन इलाहाबाद के बंधुओं को, इलाहाबाद मंडल के बंधुओं को मानवर जी की कथनी और करनी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत से साथी ऐसे होंगे जो मानवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैदल चले होंगे, साइकिल से चले होंगे, उनकी मीटिंगों की व्यवस्था की होगी, मीटिंग सुने होंगे। इसलिए बंधुओं, आज इलाहाबाद से पूरे देश को संदेश जाना है। बहुत आशाएं हैं पूरे देश को इलाहाबाद मंडल की तरफ से, जिसमें सभी जनपद सम्मिलित हैं। मैं ऐसे अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देते हुए और 15 मार्च को अपने अपने घरों में आज शाम को भी कोई दिवाली के तौर पर मनाइए, खुशी के तौर पर मनाइए, तब जाकर के संदेश जाएगा। हम दूसरे त्योहारों को बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। अभी बहुत साथियों के साथ, अभी घरों में अगर हम तलाशी लें तो बहुत साथियों के साथ गुझिया मिलेगी। क्यों? ये त्योहार हमारा नहीं था, लेकिन आप 15 दिन उस गुझिया को मनाते हैं। लेकिन क्या मानवर जी का एक दिन भी आप त्योहार नहीं मना सकते? इसलिए निवेदन के साथ बंधुओं, अपना पूरा समय मैं अतिथियों को देते हुए आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। समय देखते हुए मैं जितने भी बाहर लोग टहल रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के काफी जिम्मेदार साथी भी हैं, बाहर देख रहा हूँ बातें कर रहे हैं, उससे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो लोग अंदर आ जाएं। जितने भी लोग बाहर टहल रहे हैं, जो कि जिम्मेदार साथी हैं, उसमें कुछ विधानसभा अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, जिले के लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कृपया करके वो लोग अंदर आ जाए। और इन वक्ताओं की घड़ी में जिनका हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे, इस कार्यक्रम के अतिथि बहुत ही सम्मानित प्रयागराज मर्दी मिर्जापुर मंडल के मुख्य जोनल इंचार्ज बड़े भाई राजू गौतम जी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक जोरदार नारे के साथ उनका स्वागत करिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मात जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मात जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर मसीह काशीनाथ साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर मसीह काशीनाथ साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री राजू गौतम जी को बुलाना चाहूंगा। अरे वाह भाई।
कुछ बोलने से पहले भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग विधाता, देश के प्रथम कानून मंत्री परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन नायक बहुजन समाज पार्टी वाम से सहित कई संगठनों के मसीहा, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, देश के दबे कुचले सर्जन हिताय सर्जन, सभी के मसीहा, परम श्रद्धेय मसीहा मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से मसीहा मानवर कांसीराम साहब के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज इधर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रयागराज मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज बहुत सम्मानित आदरणीय जगन्नाथ पाल साहब, कार्यक्रम के मुकद्दित बहुत सम्मानित प्रयागराज मिर्जापुर मंडल के चीफ कोऑर्डिनेटर आदरणीय अमरेंद्र बहादुर भारती जी, इधर प्रयागराज मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज भाई सतीश जाटव जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई T.N. जयसल जी, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई सुशील गौतम जी, फतेहपुर के जिलाध्यक्ष जो बहुत सम्मानित पूर्व विधायक आदरणीय मुरलीधर गौतम जी, कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष भाई KL गौतम जी, हमारे मंडल के इंचार्ज भाई अतुल कुमार टीटू जी, भाई राजेश पासी जी, भाई घनश्याम पटेल जी, भाई पंकज गौतम जी, भाई प्रवीण भारती जी, भाई रविंदर गौतम जी, भाई सुशील सागर जी, भाई उदयराज गौतम जी, भाई अशोक निगम जी, भाई सेंधीलाल निर्मल जी, भाई दशरथ सरोज जी, भाई बच्चन पाल जी, भाई नीरज पासी जी, भाई अनिल कुमार जी, मोहम्मद शाहिद अहमद जी चौधरी साहब, मोहम्मद वैस जी, विजय गौतम जी, सतीश वर्मा जी, लल्लन सिंह पटेल जी, योगेश्वर कांत जी, राजेश तिवारी जी, SP सिद्धार्थ जी, महेश चौधरी जी, चंदबली चौधरी जी, बहन देवली सरोज जी, बहन सुधा दीदी जी, मोहम्मद आसिफ जी, सामने बैठे हमारे पत्रकार साथी निडर शाह जी, पूर्व हमारे मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज रहे भाई टिकेश गौतम जी, इधर मंच पे हमारे आदरणीय मोतीलाल गौतम जी, भाई साबिर सिद्दीकी जी, और प्रयागराज मंडल के हमारे चारों जिले के जिला कमेटी के साथी, विधानसभा कमेटी के साथी, बूथ के साथी, वामसेब के साथी, और सुबह से जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे BBF के साथी, पत्रकार बंधुओं, आप सारे साथियों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, आज हम लोग जो अपने मसीहा मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन पूरे देश दुनिया, देश विदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रयागराज मंडल सहित उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने मसीहा मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन पूरे प्रयागराज मंडल नहीं, गांव गांव कोने कोने बड़े धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। और जो आज ये भीड़ दिखाई दे रही है प्रयागराज मंडल में, मैं सारे साथियों का दिल की गहराई से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और ये भीड़ बता रही है, ये भीड़ बता रही है कि प्रयागराज में महापौर के साथ साथ चेयरमैनी में कब्जा करने बहुजन समाज पार्टी जा रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, मसीहा
मानवर कांसी राम साहब ने पैदल चल करके हजारों हजार किलोमीटर साइकिल चला करके बामसेफ DS4 बना करके 1984 में जब मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया तो विरोधियों ने कहा कि कांसी राम ने तो बहुजन समाज पार्टी बना लिया लेकिन इनके कभी विधायक नहीं बने। जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और विधायक भी बन गए तो विरोधियों ने कहा विधायक तो बन गए लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जब 1995 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो विरोधियों के होश उड़ गए, विरोधियों के होश उड़ गए और मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडे खुलेआम घूम रहे, जो हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, हमारे लोगों की जमीनें कब्जा कर ली जाती हैं। बहन जी ने कहा साहब क्या चाहते हैं? मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, मेरे लोग सताए जाते हैं, मैं चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं इनको सही जगह भेजने का काम आप करो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चला करके एक हफ्ते के अंदर 1,45,000 गुंडों को जेल भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। सरकारें तो बन गई, 2-2, 3-3 बार बन गई। अब विरोधियों ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी, इनकी सरकार कभी फुल मेजोरिटी की नहीं बनेगी। सम्मानित साथियों, हमारे मसीहा मानवर कांसी राम साहब 2006 में बीमार थे, हमको आपको छोड़ करके चले गए। चुनाव सर पर था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मसीहा मानवर कांसी राम साहब की सेवा कर रही थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी बीमार हो गए, चुनाव सर पर था, साहब छोड़ करके चले गए 2006 में। 2007 में चुनाव था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक तरफ साहब छोड़ करके चले गए, 2006-07 में चुनाव था, आदरणीय बहन जी बीमार थी, लेकिन प्रयागराज मंडल के साथ साथ 75 जिलों के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम आप लोगों ने किया, इसके लिए बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। विरोधी वही सतर्क हो गए कि अरे बाप रे बाप, अब तो ये लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिए, अब ये केंद्र में भी सरकार बना लेंगे। विरोधी वही सतर्क हो गए और आप लोगों ने देखा आज जो समाजवादी पार्टी कहती है ना कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, और भाजपा वाले क्या कहते हैं, 2022 के चुनाव में हमको आपको गुमराह किए कि काहे परेशान हो, हम आपके नेता को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि सदन के अंदर योगी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी किस तरह झगड़ा कर रहे थे और शाम के साथ में बिरयानी खा रहे थे। अब आप ये बताइए कि मिले ये हैं कि हम हैं। और आप लोगों ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कनवा में मोदी जी से का बतिया रहे थे, कह रहे थे कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश यादव को छोड़ देना, डिम्पल यादव को छोड़ देना, धर्मेंद्र यादव को छोड़ देना, हमको छोड़ देना और आजम खां को जेल भेज देना, हमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्तों, ये तो बच गए। और जब लोकसभा का समापन हो रहा था, यही आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मोदी जीत कर आए और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। एक तरफ आपकी पार्टी है, आपका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आप आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? मोदी जी को। इसलिए सम्मानित साथियों,
ये लोग मिले हुए हैं। इसलिए हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों। और अभी आप लोगों ने देखा कि सहारनपुर सबीपुर गांव में हमारे हजारों लोगों के घर जला दिए गए, जानवर जल करके राख हो गए। न भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा, न समाजवादी पार्टी को दिखाई पड़ा, न कांग्रेस को दिखाई पड़ा। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पता चलता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली से बाई सहारनपुर सबीपुर गांव जाती है और जिन लोगों के घर जल गए थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनका घर बनवाने का काम किया, मदद करने का काम किया। जब दिल्ली लौट करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली आती हैं, देश का सबसे बड़ा सदन राज्यसभा का सदन चल रहा था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब राज्यसभा में बोलना चाहा, तेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बोलने नहीं दिया, वोटिंग कर रहे थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे लोग मारे गए हैं, मेरे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। अगर इस सदन में मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूं तो नाराज ऐसे सदन से बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे आपके लिए राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मेरे दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब के बाद, परम पूज्य बाबा साहब के बाद अगर किसी ने इस्तीफा देने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जब चुनाव आ जाता है तो आप लोग देखते हैं कि जब बरसात में मेढक पानी से निकलता पेट 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 करता रहता है, उसी तरह जब चुनाव आ जाता है तो महाराष्ट्र से अठावले आ जाएंगे, घूरे लाल आ जाएंगे, प्यारे लाल आ जाएंगे। सैकड़ों संगठन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए बनवाया है। मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि खत्म जो आप लोगों ने सोचा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने वाले स्वयं प्रबल हो जाएंगे और ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे मेरे दोस्तों, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है। परम पूज्य बाबा साहब ने क्या नहीं किया हमारे आपके लिए, एक एक बच्चे कुर्बान कर दिए, एक एक औलादे कुर्बान कर दिया। और मेरे दोस्तों, जो मिशन परम पूज्य बाबा साहब छोड़ करके गए थे, उस मिशन को मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। कभी अपने घर लौट करके नहीं गए, न अपने रिश्तेदारी नातेदारी में गए, परिवार में तमाम लोग गुजर गए, कभी मसीहा मानवर कांसी राम साहब मिट्टी भी देने अपने घर नहीं गए। एक बार सम्मानित साथियों, जालंधर में कार्यक्रम चल रहा था, मसीहा मानवर कांसी राम साहब बोल रहे थे और जब बोल करके उतर रहे थे तो मसीहा मानवर कांसी राम साहब की मां को पता चल गया कि आज मेरा लाल आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। कम से कम 18 साल बाद मसीहा मानवर कांसी राम साहब की मां ने अपने बेटे को देखा था। जब मन से मसीहा मानवर कांसी राम साहब उतर रहे थे तो मां का दिल नहीं माला और लिपट करके रोने लगी। मेरे दोस्तों, ये त्याग था मसीहा मानवर कांसी राम साहब का, हमारे आपके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। हमारा आपका भी मकसद होना चाहिए कि मरते तब तक, जब तक हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चुनाव फिर सर पर है, निकाय का चुनाव है। निकाय के चुनाव में फिर तमाम चतुर्चालाक लोग आएंगे, तमाम चतुर्चालाक लोग आएंगे। और समाजवादी पार्टी, मैं कल देख रहा था अखिलेश यादव जी का बयान, बी टीम। अरे यार, तुम्हारे यहाँ सगाई होती है, तिलका होता है, बारात होती है, मोदी जी का चार्टर्ड प्लेन उतर जाता है, योगी जी का चार्टर्ड प्लेन उतर जाता है और 4-4 घंटा मोहन भागवत आपके घर में खाना खाते हैं। अब मिले हुए हम हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, ये वक्त तू मेरा एक काम कर दे, ये वक्त तू मेरा एक काम कर दे, वो दौड़ फिर से बहुजनों के नाम कर दे, ना हो फिर से अंबेडकर पैदा
तो हर घर में एक कांसी राम पैदा कर दे, हर घर में एक कांसी राम पैदा कर दे। सम्मानित साथियों, निकाय का चुनाव है, हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे आपके लिए जो मसीहा मानवर कांसी राम साहब मिशन छोड़ करके चले गए, आज हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 घंटा सोती हैं और पूरा का पूरा जीवन हमारे आपके लिए समर्पित कर दिया। मेरे दोस्तों, 2007 में जब सरकार बनी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या नहीं हमको दिया। जो परम पूज्य बाबा साहब की सोच थी कि ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, बहन कुमारी मायावती ने ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, आज जो भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी दे रही अग्निपथ के नाम पर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग 50 लाख लोगों को 1 साल 4 साल नहीं 60 साल की नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था मेरे दोस्तों। और इतना ही नहीं, सर्जन सुधार के तहत चाहे वो ब्राह्मण का बेटा रहा हो, चाहे वो छतरी का बेटा रहा हो, चाहे लोहार कुमार का बेटा रहा हो, चाहे मौर्य का बेटा रहा हो, चाहे वाल्मीकि का बेटा रहा हो, चाहे ठाकुर का बेटा रहा हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी कैबिनेट में सबको कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अभी आप लोगों ने देखा कि कानपुर के अंदर ब्राह्मण समाज की माँ बेटी घर के अंदर सो रही थी और बाबा जी का बुलडोजर गया और दाब करके दोनों लोग माँ बेटी मर गए। मेरे दोस्तों, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर में ताला लग जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपको बनाना पड़ेगा सम्मानित साथियों, तभी इस बुलडोजर में ताला लगेगा। अरे बुलडोजर चल किसके ऊपर रहा भाई? कानपुर से आप पूर्वांचल तक चले जाइए और जो रोड पे पान की दुकान, ठेला, कुलचा कौन लोग लगाए? हमारे आपके ही लोग तो हैं। कोई धन्ना सेठ तो दुकान खोले नहीं है। पान की दुकान कौन खोलेगा? सब्जी की दुकान कौन खोलेगा? हमारे ही लोग तो हैं। तो बुलडोजर हमारे आपके ऊपर चल रहा है और इस बुलडोजर का अगर खात्मा करना है तो 2024 में देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, 2022 में चुनाव था, आपने पूरी ताकत लगा दिया, आपने पूरी ताकत लगा दिया और माहौल चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरे भाई, सांसद हमारे 10, समाजवादी पार्टी के 3, हमारे 10, तो बड़ी पार्टी कौन हुई? बहुजन समाज पार्टी ना। और मीडिया वाले क्या दिखा रहे थे कि सेकंड पोल जो है समाजवादी करेगी। ये मीडिया ने भी बड़ा खेला हमारे साथ किया, हमको आपको तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे दिखा रहे थे। सांसद हमारे 4। इसलिए सम्मानित साथियों, ये चतुर चालाक लोग हैं, इन्होंने हमको जो है हमारे 10 सांसद हैं और हमको सबसे नीचे दिखा रहे थे। इसलिए सम्मानित साथियों, 2022 में अगर मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे, अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देते तो आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती। और आप लोगों ने देखा 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैबिनेट में मुस्लिम समाज के एक बेटे को 18 विभाग का मंत्री बनाया था, अब 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री बनाया था और बाबू मुनकाद अली नौसाद अली को राज्यसभा एमएनसी बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान देने का काम किया था। पिछड़े समाज के बेटे, मौर्य समाज का बेटा चुनाव हार गया था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस पिछड़े बेटे को अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। कानपुर की धरती से अंटू मिश्रा जी चुनाव हार गए थे, ब्राह्मण के बेटे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस ब्राह्मण के भी बेटे को अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था दोस्तों। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने महामाया आवास देने का काम किया था, महामाया पेंशन देने का काम किया था, मसीहा मानवर कांसी राम साहब के नाम पर सारी आवास देने का, पक्का मकान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। इतना ही नहीं, चाहे उर्दू फारसी विश्वविद्यालय हो, आज जो ये समाजवादी पार्टी के लोग दिखावा कर रहे हैं, अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संत रविदास नगर के नाम पर, महामाया के नाम पर, भीमनगर के नाम पर
फूले साहू के नाम पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिला बनाया था, उसको खत्म किसने किया मेरे भाइयों? यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जब चुनाव आ जाता है तो ये हमारे महापुरुषों को वरमाला चढ़ाते हैं, हमारे महापुरुषों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम बनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ये ढोंगी लोग हैं, ये चालाक लोग हैं, इनसे आप लोग सावधान हो जाइए। और इस मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने पूरा जीवन हमारे आपके लिए समर्पित कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति से चाहता हूं कि मसीहा मानवर कांसी राम साहब को राष्ट्रपति से नवाजना चाहिए। ये मेरी मांग है सम्मानित साथियों। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जाओ लिख दो दीवारों पे, हम इस देश के शासक हैं। तमाम नारों से मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने हमको आपको जगाने का काम किया। मेरे भाइयों, मसीहा मानवर कांसी राम चाहे ठंडी रही चाहे गर्मी रही, हाथ सहित पहन करके हमको आपको टाई कोट पहना करके चले गए, हमको आपको अच्छी गाड़ियां दे करके चले गए। आज मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ तो वो देन मसीहा मानवर कांसी राम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि निकाय का चुनाव सर पर है और निकाय के चुनाव में जिसको भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आशीर्वाद दे दे, हाथी वाला इतनी बटन दबा देना कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की जमानत जब्त करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को जिता देना। और 2024 के चुनाव में जिस तरह हम लोगों ने फूलपुर जीता था, कौशाम्बी के लोगों ने कौशाम्बी में अपना सांसद बनाया था, फतेहपुर के लोग बैठे हैं, फतेहपुर के लोगों ने अपना सांसद बनाया था। 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिसको आशीर्वाद दे के भेजे, माननीय बहन जी जिसको अपना आशीर्वाद दे के भेजे, हाथी वाली इतनी बटन दबा देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब्त करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तभी हमारा आपका संविधान सुरक्षित रहेगा। ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब पीटे जा रहे हैं। वाइस भाई, मुस्लिम भाई भी कूटे जा रहे हैं, हिंदू भाई भी कूटे जा रहे हैं, बौद्ध फारसी सब कूटे जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। धर्म का चश्मा उतारो, आज भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। अगर आप लोगों ने संविधान बचा लिया तो आपको मान सम्मान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए पुनः अपने मसीहा मानवर कांसी राम साहब की जयंती के अवसर पर मसीहा मानवर कांसी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए और आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बड़ी देर से आप लोग शांत बैठे हैं, नारा लगाइए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मसीहा मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, मसीहा मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मसीहा मानवर कांसी राम साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,